मुख्य समाचार। बस्तर दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण विधान काछन गादी परंपरानुसार संपन्न। काछन देवी ने राज परिवार को दी दशहरा पर्व मनाने की अनुमति। शहर भर के देवी मंदिरों में महालया के अवसर पर गाए गए आह्वान गीत। घरों में भी माताओं ने की वज्र महाकाली की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र की तैयारी हुई पूर्ण। 5000 से ज्यादा प्रज्वलित किए जाएंगे मनोकामना दीप। और कलेक्टर एसपी ने संवेदनशील इलाके के चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक दिन पहले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व 2023 की महत्वपूर्ण रस्म काछन गादी विधान के लिए पनका समाज की माता बहनों द्वारा परंपरानुसार राजमहल आकर काछन गादी पूजा अर्चना हेतु अनुमति ली गई। प्रतिवर्ष परंपरानुसार ये रस्म निभाई जाती है, जिसमें पनका जाति के सदस्य महाराजा से रसोई की सामग्री प्राप्त करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव से समाज के सदस्य रसोई सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण विधान काछन गादी आज शनिवार को पूरे विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। सैकड़ों वर्ष पुरानी इस परंपरा के साथ बस्तर दशहरा पर्व मनाने की अनुमति काछन देवी ने दे दी है। पीहू नाम की कन्या ने मान्यता के अनुसार काछन देवी के रूप में कांटों के झूले पर आरूढ़ थी और इसी के साथ राज परिवार को देवी ने दशहरा पर्व मनाने की अनुमति दी। पेश है एक रिपोर्ट। अनोखी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरा की शुरुआत काछन देवी की अनुमति के साथ हो गया। दशहरा पर्व शुरू करने की अनुमति लेने की ये रस्म काफी अनूठी है। इसमें काछन देवी एक कुमारी कन्या पर सवार होती है। वो बच्चे ही काछन गादी की रस्म को पूरा करती है और बस्तर राज परिवार को बस्तर दशहरा शुरू करने की आज्ञा देती है। इस बार 7 साल की कन्या पीहू ने बेल के कांटों से बने झूले में लेटकर दशहरा शुरू करने की अनुमति दी। काछन गादी की रस्म निभाते वक्त हजारों की तादाद में लोग जुटे रहे और इस पुरानी परंपरा को निभाते हुए देखा। गणेश दास मानिकपुरी काछन मंदिर का मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी प्रमोद साहू सहायक पुजारी। जी, भी बताएंगे। काछन गादी रस्म होने का दशहरा का पहला प्रमुख रस्म होने वाला है। एक कुंवारी कन्या लड़की को देवी बिठा के कांटे के झूले में सवार किया जाता है। फिर राजा महाराजा आके प्रसाद मांगते हैं दशहरा मनाने की अनुमति मांगते हैं दशहरा मनाने। कितने बजे कल होगा ये कार्यक्रम? 5 बजे होगा कार्यक्रम। जैसे झूला है, झूले पे क्या क्या रहता है? काटा होगा? हाँ, बेल काटा रहता है झूला। जी जी, पुरंदी जंगल से लेके आते हैं उसको। जी जी। तो ये जैसे काछन गादी होता है, कहाँ कहाँ से आते हैं इसको देखने के लिए? बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। जी। और क्या हर साल वही देवी बैठती है, कोई और आते हैं? नहीं, हर साल लड़की का उम्र हो जाता है तो उसके बाद बड़ी हो जाने से हटा देते हैं। नई लड़की बैठा उसका पूरा फिर नई लड़की जैसे बैठाते हैं पूरे विधि विधान से, फिर नया देवी के साथ बरवा किया जाता है नई लड़की का। उसके बाद फिर तैयार करते हैं। कितने दिन से तैयारी करते हैं आप लोग इस सब चीज़ 8 की? दिन पहले तैयारी करना चालू करते हैं। जी जी। ये सरकार के द्वारा फैसिलिटी मिल रही है आप लोगों को? ये थोड़ा बहुत कम हो रहा है, कर रहे हैं। क्या करेंगे? ये कौन से समाज के द्वारा किया जाता है? पनका समाज के द्वारा किया जाता है। और रेला मंदिर है वो दंतेश्वरी वार्ड में, घर में देवी बिठाते हैं। उसमें पनका समाज के सब कार्यकर्ता हैं और महाराजा की लड़की की सीरीन लड़की है वहाँ पे। उसको लेके यहाँ का नाम वो कर देते हैं कि यहाँ पे महाराजा की लड़की बिठाते हैं और वहाँ पे भी महाराजा बना देते हैं, कोई मिर्गान जाति। अब यहाँ पनका जाति की लड़की के यहाँ काछन मंदिर में पूरा कार्यकर्ता भी और लड़की की देवी बिठाते हैं, पनका जाति की लड़की बिठाते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण रस्म काछन गादी आज शनिवार को परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने काछन देवी से दशहरा पर्व निर्विघ्न संपन्न कराने की अनुमति मांगी। कांटे के झूले में सवार काछन देवी ने परंपरा अनुसार दशहरा पर्व मनाने की अनुमति दी। इस वर्ष 7 वर्ष की पीहू पर काछन देवी सवार थीं।
बस्तर परिवार के सदस्यों ने बेल के कांटों से बने झूले पर सवार काछन देवी की पहले भक्ति और श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। काछन देवी के रूप में पीहू पिछले कई दिनों से काछनगुड़ी में देवी की आराधना कर रही थी। बस्तर दशहरा पर्व की अनेक विशेषताओं में से ये एक अनोखी विशेषता है। पाट जात्रा विधान से शुरू होकर देवी की विदाई तक अनेक रस्मों का विधि विधान पूर्वक इस पर्व में निर्वहन किया जाता है। अपनी अनोखी परंपराओं के लिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बहुत सालों से चली आ रही है परंपरा। आज इस वर्ष 600 इयर्स माई जी का खत्म हो रहा है, जिसमें कि हम दशहरा की जो परंपरा 1423 में चालू हुई थी आज दिन तक चली आ रही है 2023। आज 600वां वर्ष हम मना रहे हैं आराध्यमय दंतेश्वरी के आशीर्वाद से, जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से, और आज काचन माता और रेला माता दोनों से आशीर्वाद लेकर के बस्तर दशहरा की शुरुआत करना। और माता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है कि आने वाले समय में, और जो फूल का रूप आप देख सकते हैं, जो फूल मैंने पहना है, वो माता को चढ़ा करके ये आज्ञा मानी जाती है रथ चलाया जाए। और ये परमिशन उनके देने के बाद पूरी परंपरा यथावत चालू होती है। कल कलश स्थापना के साथ, रथ यात्रा के साथ सभी कार्यक्रम अब से शुरुआत होगी और यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। अगर काछन देवी और रेला देवी की बात करें, कौन है ये? काचन गाड़ी और रेला देवी दोनों देवियां जो घर की बेटियां हैं। हमारे जो पुराने राजा थे उनकी एक बेटी थी, दोनों बेटियों ने आत्मदाह किया, जिनका नाम काचन देवी और रेला देवी। आत्मदाह किया, आत्मदाह करने के बाद उनकी पवित्र आत्मा इस जगह पे उपस्थित है। वो हमारी पनका जाति की जो महिला है, बच्ची है, उसके अंदर आती है। आने के बाद वो माता हमें आशीर्वाद देती है, जो आप देखें। और ये ग्राम देवी के रूप से भी माना जाता है। और साथ साथ रेला देवी जो है, जो कि हमारे जो गोल बाजार है जगदलपुर का गोल बाजार, उसके अंदर विराजमान है। दोनों बेटियों ने आत्मदाह किया, तो इसलिए वो घर की बेटियां हैं, उनके साथ परमिशन लेकर के। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे तो आज पितृपक्ष भी है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद दें, अपनी घर की बेटियों का आशीर्वाद दें, क्योंकि उन्होंने आत्मदाह किया था और वो आशीर्वाद देती है। उसी के आशीर्वाद के बाद हम बस्तर दशहरा की पूरी परंपरा, जिस तरफ से मेरे पूर्वजों ने करते हैं, प्रवीर महाराज ने किया, हमारे पिताजी ने किया और सभी राजाओं ने किया, उसी तरीके से परंपरागत परमिशन लेकर के अब परमिशन हमें मिल चुका है फूल के रूप में। और माता का ये आज्ञा है कि अब दशहरा अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड महामारी में भी उन्हें आशीर्वाद दिया था और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई थी। यही माता का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद। काछन गादी विधान के साथ आज दशहरा पर्व मनाने की अनुमति काछन देवी ने दे दी है और ये रस्म काफ़ी पुरानी है, अनूठी है। इसमें काछन देवी एक कुमारी कन्या पर सवार होती है और ये कन्या ही काछन गादी की रस्म को पूरा करती हैं। बस्तर का सबसे बड़ा लोक पर्व निर्विघ्न संपन्न हो, इसी उम्मीद के साथ ये मन्नत मांगी जाती है और काछन देवी का आशीर्वाद लिया जाता है। ये रस्म पितृमोक्ष अमावस्या को निभाई जाती है। ये अनुमति लेने बस्तर राज परिवार काछनगुड़ी पहुंचे। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। बस्तर की बात, जगदलपुर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव होने को हैं, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से पहली सूची कल यानी 15 अक्टूबर को जारी होगी। प्रत्याशी चयन के लिए दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें लगभग 65 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। बैठक में शामिल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज वापस रायपुर लौट आए हैं। ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं। कुछ सीटों को लेकर और चर्चाएं होनी शेष हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या पहले की तुलना में अधिक होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीट जीताने का फार्मूला के तहत ही प्रत्याशियों को टिकट दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मां दुर्गा की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर रविवार को शुरू हो रहा है। पर्व को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जहां मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों में विराजित की जाने वाली मां दुर्गा प्रतिमाओं को लेकर मंदिर और पंडाल सजने लगे हैं। वहीं स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर, हिंगलाजन मंदिर, गायत्री मंदिर के अलावा अन्य सभी देवी मंदिरों में माता रानी की पूजा आराधना के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मां दुर्गा की उपासना का ये पर्व भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये पर्व वर्ष में 4 बार आता है। चैत्र नवरात्र, बसंत नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि और पौष नवरात्रि।
भक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। 9 दिनों तक मंदिरों में, घरों में पूजा, हवन इत्यादि किए जाएंगे। हर वर्ष देश भर में नवरात्र पर्व की धूम रहती है, चाहे बात गुजरात के गरबे की हो, बंगाल की दुर्गा पूजा की हो, बस्तर में भी नवरात्र पर्व की धूम रहेगी। पर्व को भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक मनाने के लिए भक्तों द्वारा कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। रविवार को मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। इस वर्ष भी भक्तों द्वारा उत्साह और श्रद्धा के साथ मनोकामना दीप देवी के मंदिरों में जलाए जाएंगे। नवरात्रि के दिन 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होगी। 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। महाराज बताइए, नवरात्र में ज्योत जलाने की तैयारी होगी, क्या तैयारी हुई है? भाई नवरात्र में ज्योत जलने के लिए पूरा ज्योति कलश को सब गाय घी और तेल और सब ला के व्यवस्था किया गया है। बत्ती वत्ती सब लगा रेडी किया गया है। तो जोर से और कल सवेरे से जो है लोग बाग नवरात्र में 9 दिन उपवास करेंगे। जो हमारा मनोकामना पूर्ण है, घर में सुख शांति समृद्धि दे रहे और हमारे घर में सुख शांति के लिए कामना के लिए बाकायदा उनका जो मन शांति रहे। और इस हिसाब से जो दशहरा पर्व के हिसाब से लोग बस्तर की आस्था के साथ माई जी के दरबार में दिया जलाएंगे। कितने ज्योत जलने वाले हैं? मुहूर्त क्या? मुहूर्त 11:36 से मुहूर्त है, 11:36 से 12:24 का मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त। उसी दरमियान ज्योत का स्थापना किया जाएगा। लेकिन भक्त लोग जैसे जैसे आते जाएंगे मतलब काफ़ी दिया जलाया जाएगा। कितने ज्योत जलेंगे? लगभग 6,500 के आसपास ज्योतियाँ जलेंगे। जो भक्त द्वारा दिया जलाया जाएगा, माई जी पुजारी लोग द्वारा संकल्प करा कर बाकायदा जलाया जाएगा। परिचय बता दीजिए। कृष्ण कुमार पहाड़ी प्रधान। दंतेश्वरी मंदिर में इस समय 5,500 ज्योति कलश की रसीद कट चुके हैं और 11:36 में कल दंतेश्वरी मंदिर के उदयचंद पानीग्रही के द्वारा इसकी प्रज्वलित की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका में शामिल होने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान स्थल की सभी गतिविधियों को ऑब्जर्व करना माइक्रो ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर को दी गई जिम्मेदारियों के तहत इस प्रशिक्षण में सूक्ष्म जानकारियों को समझा जाता है और मतदान दिवस के मौके पर अपने कार्य का निर्वहन कर पूरी जिम्मेदारी के साथ करने को सुनिश्चित किया गया है। शनिवार को कलेक्टर विजय दयाराम के कृषि कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका में शामिल होने वाले अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस प्रशिक्षण में बैंक, एनएमडीसी, केंद्रीय विद्यालय, LIC, डाक विभाग के लगभग 600 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में EVM और वीवीपैट मशीन की बारीकियों की जानकारी और उनके द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म की भी जानकारी दी गई ताकि पूरी प्रक्रिया से सभी वाकिफ रहें। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों को फॉर्म 12 भरकर देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर और एसपी ने अति संवेदनशील क्षेत्र के चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और इस अवसर पर अन्य राज्यों के वाहनों पर विशेष निगरानी के साथ जांच करने की बात कही है। विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले के विशेष निगरानी की जरूरत को देखते हुए बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा शुक्रवार की रात फिर निरीक्षण दौरे पर निकले। कलेक्टर और एसपी ने अति संवेदनशील क्षेत्र दरभा और कोडिनार के चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने जांच दल से कहा कि अन्य राज्यों के वाहनों पर विशेष निगरानी के साथ जांच करें, साथ ही भूसा भरे वाहनों को रात में रवाना होने न दें, दिन में जांच कर ही रवाना करें। इसके अलावा सुबह सुबह सब्जी लेकर जाने वाले वाहन की सघन जांच करने की बात उन्होंने कही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बस्तर जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 85, बस्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 86, जगदलपुर और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 87 चित्रकूट के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक प्रवीण रंजन ने जिला पंचायत सभागार में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण दलों की बैठक ली और उन्होंने अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए टीम भावना के साथ काम करने को कहा है। उन्होंने इस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण दलों को दी गई प्रशिक्षण सहित उड़नदस्ता दलों, स्थैतिक दलों, वीडियो सर्वेलेंस दलों, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के कार्यों की जानकारी ली। वहीं उन्होंने जिला पंचायत में स्थापित निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, वीडियो वीविंग टीम इत्यादि का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महालया से दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। यह हिंदू परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण दिन है। महालया के दिन शहर के विभिन्न मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में देवी का आह्वान किया गया और महालया गीत गाए गए। महालया शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और आलय, जिसका अर्थ देवी का महान निवास होता है। महालया के दिन महिषासुर मर्दिनी का पवित्र पाठ, संगीतमय पाठ गाया जाता है। दोपहर को उत्कल समाज द्वारा वज्र महाकाली की पूजा अर्चना की गई। दीगर समाज में संतान लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माताएं अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इसमें वज्रदंती, ईख, आंवला जैसे 7 प्रकार की औषधि गुणों से युक्त पौधों की पूजा अर्चना की जाती है और बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आती हैं और अगले 10 दिनों तक अपने भक्तों के बीच रहती हैं। महालया के दिन ही माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की आंखें तैयार की जाती है और प्रतिमाएं अंतिम रूप लेती हैं। फिर दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अवैध शराब की बिक्री करते हुए बस्तर पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 13.6 लीटर शराब और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 8,910 रुपए है। आरोपी लोहंडीगुड़ा का रहने वाला सुखदेव मौर्य है। पुलिस ने आरोपी सुखदेव मौर्य को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। बस्तर दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण विधान, काछन गादी परंपरानुसार संपन्न। काछन देवी ने राज परिवार को दी दशहरा पर्व मनाने की अनुमति। शहर भर के देवी मंदिरों में महालया के अवसर पर गाए गए आह्वान गीत। घरों में भी माताओं ने की वज्र महाकाली की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र की तैयारी हुई पूर्ण। 5,000 से ज्यादा प्रज्वलित किए जाएंगे मनोकामना दीप। और कलेक्टर एसपी ने संवेदनशील इलाके के चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।